मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख दी हैं, फिर उन्हें बयान कर दिया है। बस जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया फिर उसे अंजाम ना दे सका तो अल्लाह ताला उसे मुकम्मल नेकी लिख देते हैं। लेकिन अगर इरादा करके उस पर अमल भी कर ले तो अल्लाह ताला उसे 10 नेकियों से लेकर 700 बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख लेते हैं। और जिसने किसी गुनाह का इरादा किया और इस पर अमल ना किया तो अल्लाह ताला उसे भी नेकी शुमार कर लेते हैं। लेकिन अगर इरादा गुनाह के साथ उसका इर्तिकाब भी कर ले तो अल्लाह ताला एक ही गुनाह लिखते हैं। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मद्देनजर बांसवाड़ा शहर में वाक़ई इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाकर ख़िराज अक़ीदत पेश की। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मद्देनजर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाकर ख़िराज अक़ीदत पेश की। जिले निज़ामाबाद के धरना चौक के पास टीआरएस की निगरानी में रियासती वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरिस खान के हाथों डिवीजन नंबर 60, डिवीजन नंबर 58 में तरक्याती कामों का आगाज। कॉर्पोरेटर्स की खिदमत की गई सताइश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा की निगरानी में शहर के आरपी मेपमा की तहनीत अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा साहिबा की निगरानी में बोधन शहर के आरपी मेपमा की तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जारिया साल कोरोना वबा के दौरान मेपमा के आरपी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खिदमत अंजाम देने पर काबिल सताइश करार दिया। प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन तुम्बू पद्मा शरत रेड्डी, मेपम इमरान, कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर अशोक, सरिता व दीगर ने शिरकत की। आप सब यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। और जैसा भाभी बोले, रानी अक्का बोले, मेपमा में और हम लोगों को ये चीज़ों में उतना मालूमात नहीं था। जब आप लोग आए मुझे मालूम हुआ कि आप लोग भी डिफरेंस है और इम्पोर्टेंट है बोल के, तो मैं समझी लेडीज़ ग्रुप को एक अलग से मिलेंगे, अच्छा पर्सनल बात करेंगे, पर्सनल बैठेंगे, साथ में चाय पीएंगे, साथ में बातचीत करेंगे। चाय के साथ बातचीत अच्छी होती ज़रा, इसलिए चाय पी रहे थे, बातचीत करेंगे, अच्छा रहता बोल के उस तरह से फिर आप लोगों को इधर बुला के आज ये मीटिंग हो रहा। मीटिंग कुछ भी नहीं है, बस थैंक यू सो मच। जो कोरोना में आप लोग काम कर रहे हो उसको एक थैंक यू बोलने के लिए उसका एक छोटा सा आप लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है मेरे साहब की तरफ से, तो वही देने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाई थी। आप लोग सब जने यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग जो काम करते हैं ना वो मतलब हैट्स ऑफ टू यू ऑल। जो भी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहिए। और कुछ भी काम है तो भाभी के पास भी आ सकते हैं, हमारे गट्टू रानी, हमारे रानी अक्का के पास आ सकते हैं। निजामाबाद अर्बन में 2300 मकानात के लिए 40,000 दरख्वास्तें। डबल बेडरूम के लिए अवाम प्रजावानी प्रोग्राम में दरख्वास्तें दे रहे। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन में डबल बेडरूम मकानात के लिए दाखिल करदा दरख्वास्तों की तनखीद की जा रही है। जिले कलेक्टर के अहकामात पर बल्दी डिवीजनों की सतह पर खुसूसी टीमें घर घर सर्वे करते हुए दरख्वास्त गुजारों की माली हालत का जायजा ले रही हैं। दरख्वास्त दाखिल करने वाले अफराद डबल बेडरूम मकानात के अहल है या नहीं, इसका तफसीली जायजा लिया जा रहा है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि 2016
में डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्तें हासिल की गई थी। इस वक्त निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 60 डिवीजनों से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। तकरीबन 40,000 से ज्यादा दरख्वास्तें हासिल हुई है। रेवेन्यू और आंगनबाड़ी अरकान पर मुश्तमिल टीमें घर घर पहुंचकर इन दरख्वास्तों की तनकीद कर रही हैं। निजामाबाद अर्बन में हुकूमत की जानिब से 2300 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई गई है, जो तामीरी मराहिल में है। MLC के कविता और रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी से निजामाबाद अर्बन के लिए 2300 डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए गए हैं। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने हाल ही में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए जारिया साल मई तक ये मकानात तामीर व तकमील करने के कॉन्ट्रैक्टर्स को अहकामात दिए हैं। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 50 डिवीजनों की 2020 में तोसी करते हुए आसपास के 9 देहातों को शहर में जम करते हुए 60 डिवीजन के लिए निजामाबाद में जम करदा इलाकों के अवाम हुकूमत और जिले कलेक्टर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन्हें भी डबल बेडरूम मकानात मंजूर मुख्तस किए जाए। जिस वक्त डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्तें हासिल की जा रही थी, ये 9 देहात निजामाबाद अर्बन में जम नहीं किए गए थे। आज जम हो चुके हैं। हर पीर को जारी प्रजावानी प्रोग्राम में अवाम अब भी डबल बेडरूम के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। गुज़िश्ता पीर को 163 अफराद ने प्रजावानी प्रोग्राम से इस्तेफादा किया, जिसमें 46 दरख्वास्तें डबल बेडरूम के लिए की गयी। चलो सेक्रेटरीट मुहिम में हिस्सा लेने वाले निजामाबाद कायदीन को पुलिस की जानिब से हाउस अरेस्ट करते हुए लिया गया हिरासत। सेक्रेटरीट मसाजिद पर नमाज अदा करने के लिए चंद रोज कबल तहरीके शबान के सदर मुश्ताक मलिक की जानिब से ऐलान किया गया था, जिसमें इन्होंने तमाम आलम के मुसलमानों से अपील की थी कि 24 तारीख बरोज़े इतवार के दिन सेक्रेटरीट मस्जिद में 2 बजे ज़ोहर की नमाज अदा की जाएगी। इस ज़िमन में इन्होंने तमाम आलम के मुसलमानों से शिरकत की अपील की थी, जिस पर आज निजामाबाद में इनकी अपील पर शिरकत की कोशिश करने वाले अब्दुल गनी जनरल सेक्रेटरी IUML और अब्दुल बासित MBT टाउन प्रेसिडेंट को निजामाबाद पुलिस की जानिब से अरेस्ट करते हुए हिरासत में ले लिया गया और इन्हें हैदराबाद जाने से रोका गया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में जदीद तौर पर तामीर करदा चाइल्ड हॉस्पिटल का लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में जदीद तौर पर तामीर करदा चाइल्ड हॉस्पिटल का जायजा लेते हुए हॉस्पिटल में नए आने वाले 24 कॉन्ट्रैक्ट तिब्बी अमले को तकर्री दस्तावेजात हवाले करते हुए कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद हॉस्पिटल से रुजू होने पर तमाम डॉक्टर्स की जानिब से दिलचस्पी लेते हुए तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के लिए कहते हुए कहा कि खून की जरूरत के मद्देनजर दीगर मौज़ूआत से खून जमा करने के लिए एक वैन का क़याम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एरिया हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। నిర్మించుకున్నటువంటి 100 పడకల మదర్ చైల్డ్ ఆసుపత్రి రాష్ట్రంలో 7 నిర్మించబడితే మొట్టమొదటగా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి మన బాన్స్వాడ ఆసుపత్రి. పేదవాళ్ళ కోసమే నిర్మించబడినటువంటి ఈ ఆలయం దేవాలయం. డాక్టర్స్ దేవుళ్ళు, మేము పూజారులు. ఈ వైద్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి దేవుళ్ళే. సో మీకు నేను ఇచ్చేటువంటి సూచన సలహా, సార్ ఆసుపత్రి పోతే పట్టించుకోలేదు సార్, డెలివరీ అవుతుంటే ఇక్కడ కాదు నిజామాబాద్ బొమ్మని చెప్పారు సార్. కాబట్టి నేను డాక్టర్స్కి ఇతర సిబ్బందికి కొత్తగా భర్తీ కాబోతున్నటువంటి స్టాఫ్ నర్సులకు నా రిక్వెస్ట్, కాబట్టి బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉంది, डॉक्टर्स उన్నారు। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने शहर के वाटर टैंक के पास वाक़े म्युनिसिपल जोन 2 दफ्तर का अचानक लिया जायजा। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने शहर के गोल हनुमान वाटर टैंक के पास वाक़े म्युनिसिपल जोन 2 दफ्तर का अचानक सुबह की अव्वलीन सातों में जायजा लेते हुए कहा कि तमाम मजदूर मुकर्ररा वक्त हाजिर रहते हुए साफ और शफाफ तरीके से खिदमत अंजाम देकर अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के साथ हुकूमत की जानिब से दिए गए ग्लव्स, शूज, मास्क पहनकर खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी। इन्होंने बताया कि अगर मजदूर अपने मसाइल को इल्म में लाने पर इन मसलों को हल करने का तयक़ुन दिया और इन्होंने मजदूरों की हाजिरी रजिस्ट्री का मुआयना करने के बाद फुलान के इलाके में कंपैक्टर में कचरे को भरने का तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए बताया कि कंपैक्टर से रोजाना 6 टन कचरे को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल जोन 2 सैनिटरी इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रशांत और दीगर ने शिरकत की।
रियासती वजीर खजाना हरीश राव से जेडपी चेयरमैन विठल राव की मुलाकात। जिले निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर रियासती वजीर खजाना हरीश राव से मुलाकात करते हुए कहा कि माकलूर मंडल के रामपुर और वेंकटापुर देहात में मौजूद मंदिर की असर तामीर के लिए फंड से मंजूर करने की ख्वाहिश करने पर रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर मंदिर की तामीर के लिए फंड से मंजूर करने का तयक़ुन दिया। डिवीजन नंबर 53 की अवाम के लिए खुशखबरी, पीने के पानी के मसाइल को हल करने के लिए डिवीजन के मुख्तलिफ गलियों में पीने के पानी के पाइपलाइन मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरिस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। डिवीजन के अवाम में खुशी की लहर। डिवीजन नंबर 53 मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी हर वक्त अवाम के दरमियान में रहकर इनके मसाइल को हल करने वाले और निजामाबाद में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इनकी जानिब से हर रोज डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी मसाइल को हल किया जाता है। गुज़िश्ता कई सालों से डिवीजन नंबर 53 के अवाम को पीने के पानी के लिए कई मसाइल दरपेश थे। इनकी खुसूसी दिलचस्पी के सबब अवाम के मसाइल के हल के लिए डिवीजन में पीने के पानी की पाइपलाइन करवाई जा रही है, जिसका इफ्तिताह आज शहर के मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरिस खान के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि यहाँ के अवाम के लिए पीने के पानी के मसाइल गुज़िश्ता 15 सालों से दरपेश थे। इन्हें बल्दिया में इसकी नुमाइंदगी करते हुए 7 लाख रुपए बल्दी फंड्स के तहत मंजूर करवाते हुए ईदगाह जदीद ता मस्जिद बिलाल से मुंसलिक कई गलियों में पीने के पानी के पाइपलाइन करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर डिवीजन जुम्मेदार लईक साहब, साबिर साहब, अहमद साहब, महबूब साहब, सलीम साहब के अलावा कई बुजुर्ग व नौजवान मौजूद थे। निजामाबाद के आवाम को और यहाँ आए हुए अपने डिप्टी मेयर साहब को, कारपोरेटर सिद्दीकी साहब को और मोहल्ले वालों को सबको मेरा सलाम। अपने अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी ने अपने निज़ामाबाद अर्बन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। उसी के दौरान अब 7.5 लाख रुपए से यहाँ जो पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है 53 डिवीज़न में, सिद्दीकी साहब ने फंड्स लेकर आज काम का यहाँ उद्घाटन किया है। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। और ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम। मिशन भाग्यरता से निज़ामाबाद में 6 टाँकी बनाई गई थी, जिसमें से खिला में बनाई गई। उसको मैं जीतते ही फौरी चालू कराते हुए ये वार्ड के लिए पानी लेकर आया और कई एरिया में नई पाइपलाइन कराया और इंटरकनेक्शंस कराया। तकरीबन मसला हल हो गया था। अभी कुछ एरिया में बाकी था, जिसको मैंने 7.5 लाख रुपए की लागत म्यूनसिपाल्टी से सैंक्शन कराते हुए काम आज स्टार्ट करा रहा हूँ। मैं मेयर मैडम का और डिप्टी मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का भी और महल्ले के अवाम का भी। अस्सलाम वालेकुम। डिवीजन नंबर 60 में मुसलसल तरक्याती काम जारी, मुख्तलिफ मुकामात पर 4 सब रोड और 3 अहम रोड की तामीर मुकम्मल। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम का डिप्टी मेयर इदरिस खान के हमरा दौरा और मुआयना। डिवीजन नंबर 60 में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल गफूर मुखिम की क़यादत व ज़ेर निगरानी तामीर व तरक्याती काम मुसलसल जारी है। डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके मोहम्मदिया कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी के अलावा तमाम मुकामात का अहाता करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अब्दुल गफूर मुखिम नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ने आज डिप्टी मेयर निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद इदरिस खान के हमरा डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर 4 सब रोड और 3 अहम सीसी रोड्स की तामीर व तकमील पर दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरिस खान ने नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम की कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे पर खुशी का इजहार किया। अब्दुल गफूर मुखिम ने बताया कि इनके 6 साला मियाद के दौरान डिवीजन में 4.5 करोड़ की लागती तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, जिनमें सड़कें, ड्रेन, बरकी पोल, पाइपलाइन की तनसीब, स्ट्रीट लाइट की तनसीब, पीने के पानी की सरबराही व दीगर मसले की एक्सपी के लिए 4 बरकी ट्रांसफार्मर्स की तनसीब, फलाही कामों के अंजाम दही के लिए कम्युनिटी हॉल 1st फ्लोर की तामीर को अंजाम दिया गया। वहीं माजूरीन को सदरम सर्टिफिकेट की मंजूरी व इजराई मुस्तहिकीन को वजीफा जात की मंजूरी अमल में आई है। अब्दुल गफूर मुखिम ने बताया कि डिवीजन के देरीना मसाइल को सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इल्म में लाते हुए
मुसलसल नुमाइंदगी के जरिए तरक्याती फंड्स मंजूर किया गया है, जिस पर इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, इंचार्ज मजलिस निजामाबाद अर्बन अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से इजहार तशक्कुर किया। अब्दुल गफूर मुकीम नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस की ये खुसूसियत है कि वो जिम्मेदारी हासिल करते हैं, इसे अंजाम देते हैं। 2015-16 में मंजूर 500 सब्सिडी लोन्स की इजराई के लिए इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए फंड की इजराई को यकीनी बनाया, जिस पर दरख्वास्त गुजारों ने इनका शुक्रिया अदा किया। आज दौरे के मौके पर मिर्जा अफसर बेग नुमाइंदा कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 52 से साबिर अली, मौजिफ मुलाजिमीन जमील अहमद साहब, मोहम्मद कुद्दूस खान, मोहम्मद यूसुफ, मोहसिन जुबली, मोहम्मद शब्बीर साहब, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद सजद हरीफ, अब्दुल अजीज, सैयद फारूक अली, मोहम्मद कच्ची आमिना गारमेंट, मोहम्मद अफरोज, एम रफीक साहब, अब्दुल्ला, जुबैर खान, मोहम्मद आमिर, रॉयल गेस्ट हाउस, श्रीधर रेड्डी, मोहम्मद फहीम के अलावा दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और हमारे जनाब डिप्टी मेयर साहब की जेर निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी अहमदपुरा कॉलोनी के अंदर 30 लाख की लागत से 4 सब रोड और 3 मेजर रोड सीसी रोड अमल में लाए गए हैं। और मैं आवाम का, यहाँ की जो आवाम है पिछले 5 साल से सफ़र कर रही थी, यहाँ की खस्ता हाल रोड थी और बारिश में घरों में पानी आ रहा था, लोग यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो काबिल सब्र करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सारे रोड मुकम्मल हो गए हैं अहमदपुरा कॉलोनी के अंदर। और इस मौके पर मैं हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता साहब MLA का और हमारे इंचार्ज मलकपेट MLA निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला साहब का और जनाब डिप्टी मेयर साहब निज़ामाबाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह। सिकंदराबाद ता मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन 3 दिनों के लिए मुलतवी। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के हैदराबाद डिवीजन के तहत रोजाना चलाए जाने वाली सिकंदराबाद ता मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन को मुतालिका काम ने थाना ता मुंबई के दरमियान मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर जारी तामीरी कामों के बायस 3 दिनों के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है, जिस पर 23 जनवरी ता 25 जनवरी के दौरान अमलावरी रहेगी। 1 फरवरी से सरकारी अवामी अजनास की OTP के जरिए सरबराही। जिले निजामाबाद सतह पर तमाम सरकारी अवामी अजनास तकसीम दुकानात पर हर माह के दौरान फीकस 1 रुपए के हिसाब से फी फर्द को सिर्फ 6 किलो चावल की ई-पास बायोमेट्रिक सिस्टम पर मुतालिका काम की जानिब से तकसीम अमल में आती है। हुकूमत तेलंगाना के अहकामात पर इस मौजूदा तकसीम का रिवाज बर्खास्त कर दिया गया। अब ये चावल OTP सिस्टम पर तकसीम किया जाएगा, जिस पर 1 फरवरी से अमलावरी होगी। यहाँ ये बात जरूरी होगी कि जिले भर में इस वक्त 3,90,462 राशन कार्ड इजरा होने का इंकशाफ हुआ है। इन कार्ड्स पर हर माह मुतालिका हुकाम की जानिब से 8,000 मीट्रिक टन चावल सरबराह किया जाता है। इस असना में हमारे नुमाइंदे को जिले सिविल सप्लाई ऑफिसर निजामाबाद वेंकटेश्वर राव ने बताया कि जिले से वाबस्ता तमाम इस्तिफादा कुनगान से ख्वाहिश की कि वो अपने आधार कार्ड से अपने फोन नंबर को मुंसलिक करे और फोन पर मौसूल OTP नंबर के तहत हर माह किसी भी सरकारी अवामी अजनास तकसीम दुकान से अपना चावल हासिल कर सकते हैं। 3 मई से इंटरमीडिएट और 17 मई से SSC इम्तिहानात का आगाज। तेलंगाना महकमे तालीमात हक्काम की जानिब से रियासत भर में जारिया साल 17 मई तक 26 मई के दौरान SSC इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आएगा। इन इम्तिहानात में सारी रियासत से तकरीबन 5.50 लाख तलबा व तलिबात शिरकत करेंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का 3 मई से इनेकाद अमल में आने के कौमी इम्कानात है। अप्रैल के आखिर से इम्तिहानात का आगाज करते हुए मई के दूसरे हफ्ते में इम्तिहानात मुकम्मल करने के मंसूबे को खतियत दी जा रही है। 27 तक 30 अप्रैल JEE तीसरे मरहले के इम्तिहानात और 24 मई तक JEE मेन के आखिरी इम्तिहानात होने की बिना पर माह में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल को खतियत दी जा रही है। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री का 27 जनवरी चाहशुमे को नामपल्ली कोर्ट में कतई फैसले का इम्कान।
जिले निजामाबाद से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर वाक़े शकरनगर बोधन मंडल मुस्तखर पर वाक़े 1938 के दौरान रियासत हैदराबाद हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम निजामाबाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री के 2 यूनिट्स का क़याम अमल में आया था और इस फैक्ट्री का नाम बर-ए-आज़म एशिया में दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता था। 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद इस फैक्ट्री को मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया था। बातज़ा 1993 के दौरान मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के रियासती वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैक्ट्री से नुकसानात के बायस इसे इलाके रायलसीमा से वाबस्ता खानगी कंपनी डेल्टा को फरोख्त कर दी। रियासती हुकूमत का 51% जबकि इस खानगी इदारे का 49% शिरकतदारी रहेगी। इस मुआहदे के बमौजिब ये फैक्ट्री चंद सालों तक अच्छी हालत में चलती रही। माह दिसंबर 2015 में इस खानगी कंपनी हक्काम ने अपनी तरफ से नुकसानात का बहने का इजहार करते हुए फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर लॉक डालने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से फैक्ट्री हजार से वाबस्ता कई स्टाफ व मजदूर से मददगार बेरोजगार हो गए, जिसकी आज तक कई अफराद की मौत वाक़ हो गई है या फिर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। इस अचानक कार्रवाई पर फैक्ट्री से वाबस्ता मुख्तलिफ मजदूर यूनियनों की जानिब से 2015 के दौरान रियासती हाई कोर्ट में फैक्ट्री को दोबारा बहाल करने के मुताबिक एक रिट दाखिल की गई और इस दरख्वास्त को रियासती हाई कोर्ट हकाम ने 2018 के दौरान दिल्ली ट्रिब्यूनल ऑपरेट। इस केस की कई दिनों से समाअत जारी रही। इस जारी समाअत का आखिरी खतई फैसला 27 जनवरी 2021 के दौरान सुनाया जाने वाला है। इस फैसले के इंतजार में इस फैक्ट्री से वाबस्ता स्टाफ व मजदूर खानदानों में एक आस लगाए बैठे हैं ताकि इनके हक में फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। ఎన్సీఎస్ పరిరక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశము నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా గత 12 సంవత్సరాలుగా మూతపడ్డ తెలంగాణలో ఉన్న ఏకైక సహకార చక్కెర కర్మాగారం సారంగపూర్ నిజామాబాద్ సహకార చక్కెర కర్మాగారం సారంగపూర్ ఫ్యాక్టరీని వెంటనే తెరవాలి. మేము ఈ ప్రభుత్వం కూడా చెప్పింది, మేము అధికారంలోకి వస్తే 100 రోజుల్లో తెరిపిస్తామని చెప్పారు. డిచ్పేటలో జరిగిన ఎన్నికల సభలో ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా ప్రకటించారు, అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారిని గెలిపిస్తే మేము ఈ ఫ్యాక్టరీ నడిపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ మేము ఎన్ని వినతులు ఇచ్చినా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. भीमगल में वर्ता न्यूज़पेपर के 2021 के कैलेंडर की रस्म इजराई साबिका सीआई और बल्दी कमिश्नर के हाथों अमल में आई। भीमगल में बल्दी कमिश्नर और साबिका सीआई सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के हाथों वार्ता न्यूज़पेपर के 2021 के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस दौरान वार्ता मंडल रिपोर्टर सैयद अतहरुद्दीन ने बल्दी कमिश्नर गोपू गंगाधर और साबिका सीआई सईदा और एसआई श्रीधर रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। जिले निजामाबाद के धरना चौक के पास टीआरएस की निगरानी में रियासती वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत की जानिब से रियासत में माशी तौर पर पसमानदा तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला करने पर आज जिले निजामाबाद के धरना चौक के पास टीआरएस की निगरानी में रियासती वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि माशी तौर पर कमजोर तबकात को मुलाजमतों और तालीम में 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के साथ रियासत में मौजूद तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात के इस्तिफ़ादा कुनगान के लिए मैसर तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने का अहम तरीन फैसला करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में राजेश अंतर रेड्डी, देवेंद्र रेड्डी, जगत रेड्डी, लक्ष्मण रेड्डी, पुरुषोत्तम, जगन गुप्ता, श्रीधर गुप्ता, श्रीनिवास गुप्ता, हरिबाबू गुप्ता, संपत गुप्ता, जागृति लक्ष्मी नारायणा, नियालम किशन, दंडू शेखर, नूडा डायरेक्टर, टीआरएस कॉर्पोरेटर्स, कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు 10% రిజర్వేషన్లు అయిన కేసీఆర్ గారి ఆలోచనను మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తూ మరి ఈరోజు అర్బన్ ఎమ్మెల్యే కళాశాల రద్దంలో మరి కేసీఆర్ గారికి పాలాభిషేకం జరిగింది. అగ్రవర్ణంలో ఉన్న నిరుపేదలకు విద్యలో కావచ్చు, ఉద్యోగంలో కావచ్చు 10% రిజర్వేషన్ వేయాలన్న మా గవర్నమెంట్ను పూర్తిగా అభినందిస్తూ ఏదైతే బడుగు బలహీన వర్గాలకు 50% ఉందో దాన్ని యథావిధిగా కొనసాగిస్తూ దానికి జతగా 10% పూర్తి 60% రిజర్వేషన్ కొనసాగించాలని మా గవర్నమెంట్ను కేసీఆర్ గారిని పూర్తిగా మనసు మరి ఈబీసీకి ఈరోజు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ప్రతి ఒక్క వర్గానికి కులానికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మరొకసారి కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞతలు. జై హింద్, జై తెలంగాణ. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి ఓసీలకు కూడా మరి 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన శుభ సందర్భంగా వారికి నిజామాబాద్ ప్రజల పక్షాన, ఓసీ ప్రజల పక్షాన మరియు నిజామాబాద్ బంధువుల పక్షాన వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు, పాదాలు తెలియజేస్తాము. మరి ఇదివరకు కూడా ఎవరు పట్టించుకున్నటువంటి మరి తరుణంలో మరి ఇప్పుడు ప్రత్యేక రాష్ట్రం అయిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి మరి కృషి
చాలా ఆనందకరం. మరి తను చేసినటువంటి 10% ఏదైతే మరి ఈ ఓసీలో కూడా పేద ప్రజలకు చాలా మరి అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పేసి ఆశిస్తూ మరి ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి మరి నిజామాబాద్ ఓసీ ప్రజల పక్షాన ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతాం. रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के पेश नज़र बांसवाड़ा शहर में वाक़ इनके मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाकर खिराज अक़ीदत पेश की। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर बांसवाड़ा शहर में वाक़े इनके मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की कई तहरीकों में हिस्सा लिया, जिसे अदम ताउन वगैरह कई बार जेल गए। 1938 और 1939 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए, लेकिन इससे इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की इब्तिदा की। दूसरी जंग अजीम के दौरान इन्हें घर पर नजरबंद रखा गया। वो कैद से फरार हो गए और जर्मनी पहुंच गए और वहां से जापान गए। जापान में इन्होंने हिंदुस्तानी फौजी कैदियों को लेकर इनसे आज़ाद हिंद फौज कायम की और इसके सिपह सालार बने। इसके जरिए इन्होंने हिंदुस्तान को बरतानवी हुकूमत से आज़ाद करने की मुत्तहदा जिले निजामाबाद में 60 चीतों की शनाख्त का इंकशाफ। मुत्तहदा जिला निजामाबाद से वाबिस्ता महकमा जंगलात हुकाम ने अपने जारिया एक सहाफती अलमिया में इस अमर का इंकशाफ किया कि जारिया माह जनवरी में मुत्तहदा जिला निजामाबाद और कामारेड्डी की हुदूद में वाक़ई तमाम जंगलाती रकबे में फ़िलहाल 60 चीतों के रहने की शनाख्त हुई है, जबकि इन चीतों की तादाद 2018 के दौरान 50 पर मुश्तमिल थी। इस जारिया अलमिया में ये भी बताया गया है कि निजामाबाद डिवीज़न के तहत 52,133 हेक्टर, आर्मूर डिवीज़न में 33,770 हेक्टर, कामारेड्डी डिवीज़न में 40,500 हेक्टर और बांसवाड़ा डिवीज़न में 40,000 हेक्टर अराज़ियात पर जंगलाती इलाके मौजूद हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र होगी कि इस वक्त मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद के अहाते में साबिक़ा में नक्सलाइट्स के अलावा दीगर गैर समाजी अनासिर की जानिब से जंगलाती रकबे पर वाक़ई जंगलाती इलाके का सफाया किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन जंगलात में मुख्तलिफ जानवरों का रहना दूभर हो गया और ये जानवर अपने खुराक की तलाश में करीबी शहरी हुदूद में दाखिल होने पर मजबूर हो गए हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुत्तहदा ज़िले के मुख्तलिफ आबाई मुकामात पर चीतों की तरफ से दहशत का माहौल पैदा करने की वारदातें रोनुमा हुई, जिनमें 17 दिसंबर 2020 को नसरुल्लाबाद मंडल ज़िला कामारेड्डी, 13 जनवरी को माकलूर मंडल ज़िला निज़ामाबाद के सरनापल्ली में, 15 जनवरी को लिंगमपेट मंडल ज़िला कामारेड्डी के मुबाची पेट में, 17 जनवरी को जंगमपेट ज़िला निज़ामाबाद की पुलिस तरबियती मरकज़ के पास और 19 जनवरी को ताड़वाई मंडल के हुदूद में ये हादसा पेश आए। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मद्देनजर इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाकर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने हैदराबाद में वाक़ अपने रिहाइशगाह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाकर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को बरतानवी हुकूमत से आज़ाद कराने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मद्देनजर बांसवाड़ा शहर में वाक़ इनके मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाकर खिराज अक़ीदत पेश की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मद्देनजर इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाकर खिराज अक़ीदत पेश की। जिले निजामाबाद के धरना चौक के पास टीआरएस की निगरानी में रियासती वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों डिवीजन नंबर 60, डिवीजन नंबर 58 में तरक्याती कामों का आगाज, कॉर्पोरेटर्स की खिदमत की गई सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह।